हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए फाइनली बजट आ गया है और मैंने प्रॉमिस किया था कि बजट में किस सेक्टर को, किस शेयर को फायदा होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में हम सेक्टर के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड शेयर के भी बारे में बात करेंगे। बट उससे बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग ये होती है दोस्त, हर बजट में कहीं ना कहीं सेक्टर रोटेशन होता है। ठीक है, अब आप कहोगे सेक्टर रोटेशन होता है का क्या मतलब है? तो सिंपल सा मतलब है कि इससे पहले बजट में जब हुआ था तो आप देखे क्या, रेलवे, डिफेंस, पीएसयू दनादन चले, राइट। तो हर बार एक ही थीम नहीं चलती है, थीम बदलती भी है, क्योंकि सरकार अब हर साल आएगी और रेलवे और डिफेंस ही तो नहीं करेगी ना, उसको चौतरफा हर तरफ विकास करना है। या कोई ऐसा चीज है जो नहीं चल पा रहा है या देश की जीडीपी में इंपैक्ट कर रहा है, उसको बढ़ाना है। तो ऐसा ही सेक्टर रोटेशन इस बार आया है और वो है सबसे स्टार मार्क, यानी आपका पोर्टफोलियो का गेम चेंजर। तो उस गेम चेंजर को हम कवर करेंगे। तो टोटल 5 सेक्टर की बात करेंगे, जिसमें एक ये है, ये होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम लास्ट में कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक अपडेट दे देता हूं कि अब आपको खुद से स्टॉक नहीं ढूंढने हैं, आपके लिए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट स्टॉक ढूंढ के दे देंगे। आप कहोगे कैसे? अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और एक्यूरेट रिकमेंडेशन चाहते हैं तो यूनिवेस्ट ऐप आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। यहां पर आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन मिलती है इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटीज के लिए। तो आखिर क्या है यूनिवेस्ट ऐप में? तो यहां सिर्फ रिकमेंडेशन ही नहीं, टाइमिंग में मिलती है। आपको कब खरीदना है, कब बेचना है और कितने टारगेट के लिए, ये सब कुछ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप पे मिलेगा, ताकि आप हर अपॉर्चुनिटी का यूज कर सके। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो लिंक करते हैं तो फ्री एआई बेस्ड इनसाइट मिलेगी, जो आपको बैड इन्वेस्टमेंट एग्जिट करने और गुड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करने में मदद करेगी। यूनिवेस्ट की इस बेहतरीन फीचर का फायदा ऑलरेडी 40 लाख प्लस यूजर ले रहे हैं और ये इंडिया का नंबर 1 स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म है, जिसे ईटी ने बेस्ट ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड दिया है। चार्जेस की बात करें तो सिर्फ 183 रुपीज पर मंथ से शुरू होने वाले सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ प्रीमियम स्टॉक मार्केट इनसाइट लेना और भी आसान हो गया है। अभी के लिए स्पेशल ऑफर भी है, तो डाउनलोड करें यूनिवेस्ट ऐप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए हुए लिंक से, और आपको 3 फ्री रिकमेंडेशन मिलेगा और 80% डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन प्लान पे। तो जल्दी से डाउनलोड करें और अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। तो स्टार वाला लास्ट में। तो शुरू करते हैं एग्री से। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का अनाउंस किया, जो उन 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी जहां प्रोडक्टिविटी कम है, क्रॉप इंटेंसिव मॉडरेट है और क्रेडिट पैरामीटर बिलो एवरेज है। ये स्कीम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज पर इरिगेशन फैसिलिटी को इंप्रूव करेगी। साथ ही ये 1.7 किसानों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी प्रोवाइड करेगी। ध्यान से समझिएगा, सरकार के लगभग 1.5 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर से इकोनॉमी को 3 से 4 लाख करोड़ का मल्टीप्लायर बूस्ट मिलने की उम्मीद है और इससे एग्री सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? लगभग 18 से 19%। तो यह है सरकार का मास्टर स्ट्रोक नीचे से लोगों को उठाने का, क्योंकि आपको पता है हमारी जीडीपी गिर रही है और जीडीपी को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले मिडिल क्लास को या किसानों को सपोर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर से गेम खेला गया है। तो अब इन सब चीजों में आप इससे रिलेटेड शेयर पर नजर दे सकते हो। जैसे हम कोई बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहे, हम आपको समझाने की कोशिश करें कि यहां कहां कहां क्या किस तरीके से जाएगा। तो जैसे एग्री स्टॉक है, कावेरी सीड्स, यूपीएल, आरसीएफ, तो ऐसे स्टॉक पे आप जाएं, नजर डालें, उनकी कंपनी एनालिसिस करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, तो वो आपको गाइड करेंगे। पावर में बहुत बड़ा गेम हुआ है, जिसपे मैं एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा। बजट में पावर सेक्टर पर खास ध्यान दिया गया है। एफएम ने पावर सेक्टर इंक्लूडिंग न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 48,396 करोड़ अलॉट किए हैं और ये पिछले साल 37,143 करोड़ रिवाइज एस्टीमेट से 30% ज्यादा है। ठीक है, इसको ध्यान से, और बजट एस्टीमेट 39,000 करोड़ से 22% ज्यादा है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म और स्टेट के इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इंसेंटिव के प्लान का भी अनाउंस किया। इससे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और कैपेसिटी इंप्रूव होगी। नोट करते जाइएगा। एक और बड़ी अनाउंसमेंट न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत को लेकर हुई है और यहां पर 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट रखा है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के आरएनडी के लिए 20,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। कुछ समझ पा रहे हैं आप? कैसे एक टाइम था जब रेलवे और डिफेंस पे पैसा डाला गया, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला, और अब
कुछ नया गेम चेंजर। मैंने कहा ना, सरकार एक को ही नहीं पकड़ेगी, हर तरफ से थोड़ा थोड़ा उठाकर आगे लेकर जाने का है। और यहाँ पर सोलर पीवी सेल, ईवी बैटरी, ग्रिड स्केल बैटरी, एनर्जी स्टोरेज और दूसरे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर देना जारी रखा है। इस वजह से इन सेगमेंट से जुड़े स्टॉक मीडियम टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन बाय सेल की एडवाइस नहीं है, बट इन चीजों को आप देखोगे कैसे, तो वहां पर सीजी पावर या एनटीपीसी, ग्रीन एनर्जी स्कीपर, भारत बिजली एक्साइड जैसे जो काम करते हैं, आपको उनकी कंपनी की R&D करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, वहां पे देखना पड़ेगा, जिससे आप समझ सको, जान सको कहां पे ऑर्डर मिल रहा है। इंपॉर्टेंट ऑर्डर मिलना भी है ना, खाली कंपनी है ऐसा नहीं होता है। तो इस पे एक डिटेल वीडियो तो भैया बनता है, कौन कौन चाहते हैं कमेंट में बताइएगा, क्योंकि एक गेम चेंजर ये होने वाला है। उसके बाद शिपिंग के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने रॉ मटेरियल कंपोनेंट कंज्यूमर पार्ट पर लगने वाले बेसिक कस्टम ड्यूटी को अगले 10 साल तक एग्जम्प्ट करने का अनाउंसमेंट किया है। और ये डिसीजन सेक्टर को लगभग गेस्टेशन पीरियड के ध्यान में रखते हुए लिया गया है। और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने 25,000 करोड़ का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड अनाउंस किया है शिपिंग बिल्डिंग इंडस्ट्री को और स्ट्रांग बनाने के लिए। और शिप बिल्डिंग क्लस्टर बनाने का भी प्लान है, जो इस सेक्टर को तेजी से ग्रो देगा। जहां पर अब इसमें कौन कौन काम करते हैं, तो कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक शिपिंग कॉर्पोरेशन, ग्रेट ईस्टर्न कंपनी। तो हमने इस तरीके से बताया। अब सरकार देगा तो जिसको ऑर्डर मिलेगा, समझ पा रहे हो, ये मेरा पॉइंट। तो आपको ऐसे चीजों को देखना पड़ेगा। तो खाली शेयर ले लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वहां पर किसको क्या ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से डिलीवरी कर रहा है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। अब आता है ट्रेवल और टूरिज्म। इंडिया में अभी फॉरेन ट्रेवलर का नंबर 2019 के कंपैरिजन में कम है। यानी हम भले ही कोविड के बाद खुले हों, बट अभी भी कोविड से पहले लोग ज़्यादा आते थे। लेकिन सरकार का ई वीज़ा अनाउंसमेंट इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में मदद कर सकता है। फिलहाल होटल ऑपरेटर और लगेज मैन्युफैक्चरर लगभग 25% रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर के लिए नए इनिशिएटिव से इस सेक्टर में तेज ग्रोथ की उम्मीद है। एफएम ने टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप अनाउंस किए हैं, जैसे होम स्टे के लिए मुद्रा लोन, ई वीज़ा फैसिलिटी को स्ट्रीमलाइन कराया, कुछ स्पेसिफिक टूरिस्ट ग्रुप के लिए वीज़ा फी वेबर की इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट के लिए स्टेट द्वारा लैंड एलोकेट करना। तो भैया मिल मिला के टूरिज्म है इंपॉर्टेंट। तो उसे क्या होगा, होटल पे नजर डालिए, सूटकेस जैसे शेयर पर नजर डालिए, राइट, लाइक दैट। तो दिस इज द वे, यहां तक हम पहुंच गए। लेकिन है लास्ट वाला, आपको अभी तक क्या लगता है कौन सा दमदार है, कमेंट में बता दीजिए। तो अब आते हैं मास्टर वाले पे, वो है कंजप्शन सेक्टर, सबसे जबरदस्त फायदा। अब आप कहेंगे क्यों? देखिए, ये एक बहुत वास्ट सेक्टर है और इनकम टैक्स में कटौती से सबसे पहले इस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और यही रीजन है कि बैंकिंग सेक्टर चल रहे हैं। आप कहोगे कैसे, लॉजिक समझिए। किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उस देश में कंजप्शन का बढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जीडीपी का क्या फॉर्मूला है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जीडीपी इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई ने सैटरडे को प्रपोज किया कि 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। सैलरी टैक्स पेयर को और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनके लिए एग्जम्पशन लिमिट 12.7 लाख होगी, जो 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से पॉसिबल होगा। इसके अलावा हाई टैक्स ब्रैकेट में आने वाले लोगों को भी नए टैक्स रिजीम के तहत 1.10 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। यानी इसका मतलब यह है कि न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग मिडिल क्लास के हाथ में इनकम बचेगा, और ये वही इनकम है जो टैक्स के रूप में जाता था। नंबर में बताऊं तो 12 लाख की इनकम पर अब आप 80,000 रुपए बचा लेंगे, जो आप ओल्ड रिजीम में पे करते थे। अब ये पैसा आपके हाथ में रहेगा। अब एक सीन को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए अभी आपकी एनुअल इनकम 12 लाख है, पहले आप 80,000 टैक्स देते थे, अब ये नहीं देना है, क्या करेंगे इस पैसे का? तो बताइए क्या करेंगे इस पैसे का, राइट? कमेंट में बताइए जल्दी से। इसका जवाब है आपको खर्च करेंगे ना, तो कंजप्शन बढ़ेगी ना, तो इस सेक्टर का ग्रोथ होगा ना, राइट? तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइफस्टाइल पे भी खर्च कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांडेड कपड़े, शूज, वॉचेस, कार, हाउस, कुछ भी प्लान कर सकते हैं। और सबके लिए जाना पड़ेगा लोन लेने, क्योंकि कंपनी तो बच रही, बट मोटा पैसा तो वहीं से आएंगे। तो किसको? बैंकिंग और एनबीएफसी को फायदा होगा, ठीक है। तो जितना भी पैसा बचेगा मिडिल क्लास का में, वो पैसा इकोनॉमी में जाएगा, तो लोग कंजप्शन ज़्यादा कर सकेंगे। तो कंजप्शन सेक्टर में देखिए, जो जो सामान खरीद रहे हैं बताया एकदम सीधा, ऑटो सेक्टर, कार, स्मॉल, छोटी कार यानी मिडिल क्लास से नीचे के लोग हैं ना, तो स्मॉल कार, बाइक, राइट।
ऑटो सेक्टर का बेनिफिट आ गया, एनबीएफसी का आ गया, क्योंकि पैसा तो एक ही बार देना है, ये छोटा छोटा तो देना नहीं है। एफएमसीजी सेक्टर जो ठंडा पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, मरा हुआ है, वहां पर लोग खर्च करेंगे, क्योंकि हाथ में पैसा नहीं बच रहा तो खर्च क्या करते, तो अब करेंगे। तो क्या होगा, तो इस तरीके से इस सेक्टर को फायदा मिलेगा, जहां पे एफएमसीजी है, ऑटो है, पेंट इंडस्ट्री है, हर एक एंगल पे भैया मोबाइल है, राइट, टीवी है, राइट। तो इस तरीके से पूरा ये सेक्टर जगमगाता सा बढ़ेगा, और ये होगा सेक्टर रोटेशन का सबसे बड़ा की हीरो, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप निफ्टी के कंजप्शन इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, निपॉन इंडिया ईटीएफ, इंडिया कंजप्शन फंड, तो आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो ये पूरा तरीका है जो आपके कंजप्शन को बूस्ट देगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त मुझे लगता है कि ये बजट एक सेक्टर रोटेशन का उम्मीद है जो इस तरीके से करेगा, जिसमें कंजप्शन और एनर्जी मेरा दो बड़ा रडार है, और उस रडार को मैंने साफ स्पष्ट कर दिया है। आपको कैसी लगी राय कमेंट में बताइए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सबका डाउट क्लियर हो जाए और सब फायदा लेकर पैसा कमा सके।